सृष्टि का आदि भी शिव है और सृष्टि का अंत भी शिव ही है। आज मैं धर्म आपको देवों के देव महादेव के सबसे चमत्कारी और सबसे प्रभावशाली नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताऊंगा। कहते हैं जिसको नर्मदेश्वर का आशीर्वाद मिल जाए काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पवित्र क्यों मानते हैं। जीवन में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धन दौलत संपत्ति वगैरह तो थोड़ी सी मेहनत और लगन से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो जल्दी हासिल नहीं होता वो है शांति और ईश्वर। और इसके लिए आप कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में या फिर कहें कि जब ब्रह्मांड नहीं भी था तब भी सिर्फ एक ही नाम आपको शांति दे सकता है और वो नाम है शिव का। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। शिव को हासिल करना बहुत ही आसान है। वैसे तो शिव की कोई तुलना नहीं, लेकिन आप उनको हर रोज उस चीज में पा सकते हैं जिसको इस धरती पर आप जानते हैं। लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन सब में शिवलिंग से शिव की प्राप्ति करना सबसे आसान तरीका है, और इसी वजह से हम आपको शिवलिंग के विषय में बताएंगे। हम आपको न सिर्फ शिवलिंग के बारे में बताएंगे बल्कि सबसे शक्तिशाली शिवलिंग के विषय में भी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि इस धरती पर सबसे पवित्र शिवलिंग है नर्मदेश्वर शिवलिंग। चलिए आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताते हैं। खुद को राख लपेटे फिरते। शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। शिव पूजा में शिवलिंग की खास मान्यता है। शिवलिंग में शिव और मां शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की पूजा से दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग तरह के शिवलिंग की पूजा करने का प्रावधान है। इन शिवलिंगों में स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग खास माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी है। सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे शुभ काम। इन तमाम तरह के शिवलिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग को विशेष माना जाता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग को क्यों सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। नर्मदा नदी को शिव का वरदान हासिल है। वरदान के कारण इससे मिलने वाले शिवलिंग ज्यादा पवित्र हैं। वरदान के कारण नर्मदा नदी का कण कण शिव माना जाता है। नर्मदा नदी के शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इस शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि जहां नर्मदेश्वर का वास होता है वहां काल और यम का भय नहीं होता। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व और उसकी शक्ति के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन शिवलिंग की कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं और इसकी स्थापना के कुछ खास नियम भी होते हैं। चलिए अब हम आपको वो नियम बताते हैं। शिवलिंग की पूजा शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिवलिंग घर और मंदिर में अलग अलग तरह से स्थापित होता है। शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित शिवलिंग ज्यादा से ज्यादा 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों कामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। तो शिवलिंग और उसकी शक्ति और नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना में हम किस तरह के नियमों को अपनाएं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
सबसे शक्तिशाली और सबसे पवित्र शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपासना सही विधि विधान से की जाए तो महादेव दशों दिशाओं में इंसान की रक्षा करते हैं। आज मैं आपको नर्मदेश्वर की उपासना की सबसे उत्तम विधि बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपकी उन राशियों के बारे में जान लेते हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मेष, तकनीकी क्षेत्र के लोगों को लाभ होने की संभावना है। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। कोई रुका हुआ काम अब पूरा होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 90%। वृष, परिवार में समस्या हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी में थोड़ी समस्या आने की संभावना है। शुभ रंग हरा। भाग्य 87%। मिथुन, आपको परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग धानी। भाग्य 72%। कर्क, स्थान परिवर्तन का योग है। अपने संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य 76%। सिंह, आपके भाग्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 63%। कन्या, नई नौकरी का योग है। प्रेम संबंधों में समस्या आ सकती है। आपको वाहन का लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 81%। तुला, रोजगार में लाभ होगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 69%। वृश्चिक, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कहीं पर भी धन का निवेश अभी ना करें। अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 78%। धनु, हड्डियों की समस्या से बचें। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी। शुभ रंग लाल। भाग्य 49%। मकर, संपत्ति की समस्या हल होगी। धन की प्राप्ति का योग है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 58%। कुंभ, मन की समस्याएं दूर होंगी। धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 66%। मीन, आपकी सेहत ठीक रहेगी। मान सम्मान मिलेगा।
किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 82%। जो भी इंसान शिव की शरण में आता है वो तमाम सांसारिक कष्टों से स्वयं ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि महादेव अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। इसलिए आज मैं परम शक्तिशाली नर्मदेश्वर शिवलिंग की उपासना की सही विधि बताने जा रहा हूं। इस उपासना से आपके जीवन में शिव की असीम कृपा बरसेगी। गौर से देखिए। शिवलिंग तो साक्षात शिव ही हैं। शिव को पाने का सीधा मार्ग इस धरती पर अगर कुछ है तो वो शिवलिंग है। लेकिन शिवलिंगों में भी सबसे ज्यादा पवित्र शिवलिंग माना जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग को। ऐसे में नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना कैसे करें, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना के विषय में। सुबह सबसे पहले स्नान करके शिवलिंग को एक थाल या बड़े पात्र में रखें। बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के मंत्रों का जाप करें। थाल या पात्र में एकत्रित जल को पौधों में डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज्योतिषियों की माने तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना के इन नियमों को अपनाकर हम धरती से शिव की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, यानी शिव को पा सकते हैं। आज का समय यहीं खत्म होता है। अब मुझे जाना ही होगा, लेकिन कल फिर आऊंगा और अपनी दिव्य दृष्टि से आपको संसार के कुछ और अद्भुत दृश्य दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।